नमस्कार दोस्तों, आरएम विश्व क्लब कंपटीशन में आपका स्वागत है। इस पीढ़ी का तीसरा सेट है। सारे क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो आपका जीएस का और भी पोर्शन तैयार होगा, करंट के अलावा भी। तो आज 25 क्वेश्चन का सेट है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपको देखना है, कम समय में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है। आज सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है, फिर हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। देखिए, कल हमने 75 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 76 से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था, मतलब स्पॉन्सरशिप कौन किसने किया है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है, स्पॉन्सरशिप को देखने के लिए आपको समझना होगा कि इसमें से कौन है। तो जनरली क्या होता है कि टाटा को अक्सर हम देखते हैं कि टाटा स्पॉन्सर करता है, लेकिन इस बार टाटा नहीं, इस बार है अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप है। तो इसमें एक चीज आपको जो समझना है, जो समझिए इस बात को, कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मैं हर बार बता रहा हूं कि भारत का रैंक कितना है, 71। कितना इसने जीता है टोटल, 6 मेडल, सारा कुछ बताया है। अब कौन कौन जीता है वो सारा बता चुका हूँ। अब आगे का देखना है इसमें। इसमें साथ में जो हमने कल बताया था कि फ्लैग बेरर कौन है, को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा। कारण क्या है ये पूछने का, कि इसमें एक श्रीजेश है, पीआर श्रीजेश, जो हॉकी के प्लेयर हैं, वो रिटायर हुए हैं। तो रिटायर हुए हैं तो हो सकता है इस कारण से एक क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक ओपनिंग सेरेमनी होता है और एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग में कौन थे दो, पीवी सिंधु, आपको पता है बैडमिंटन से, एक है शरत कमल, ये टेनिस से। ये ओपनिंग सेरेमनी में थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, ध्यान रखना आपको, एक मनु वाकर थी, मनु वाकर, एंड दूसरा थे पीआर श्रीजेश। आपको पता होगा मैंने कल बताया था कि पीआर श्रीजेश को जूनियर हॉकी का कोच बनाया गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है कि खिलाड़ियों को सुविधाएं सुविधाएं दिया जाए और लोगों के अंदर में इसके प्रति जागरूकता पैदा किया जाए। इस तरह के काम अडानी ग्रुप ने किया था इस ओलंपिक में। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है। देखिए, इसको पहले तो समझना होगा आपको, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ ना सिर्फ करंट के नजरिए से, एक जीएस के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समझना है कि ये बात कर रहा है वित्त कमीशन की, फिनांस कमीशन की। तो अगर वित्त आयोग की बात कर रहा है, फिनांस कमीशन की बात कर रहा है, तो इसमें कौन से आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है, 280। कौन गठन करता है इसको, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। अब फिनांस कमीशन का जो मेंबर होते हैं 1+4 ऐसे याद रखिए। अरे किसकी बात कर रहा हूं मैं, 16 की। 15 कंप्लीट हो चुका है, अब ये 16 चल रहा है। 16 के लिए कमेटी बन गई है, आयोग बन गया है, और उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। यहां पर लिख देता हूं मैं, अरविंद पनगड़िया। अब अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है। इनके बारे में और भी जान लीजिए, ये क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे किसके, नीति आयोग के। ये फॉर्मर हो गए थे, मतलब फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। ये ध्यान रखना आपको। और ये जो रिपोर्ट होगा, ये जो फिनांस कमीशन का, ये 26 के लिए होगा। ये जो देगा, सिफारिशें करेगा, वो 26 के लिए देगा। 25 तक तो ऑलरेडी दिया हुआ है 15 फिनांस कमीशन के तहत। अब इसमें और देखिए मेंबर कौन कौन है। एक तो हमने 1+4 अगर बोला है, तो इसमें कौन कौन है, एक तो हो गए चेयरमैन। अब एक एन्नी जॉर्ज, अजय झा, तीसरा है मनोज पांडे, एक चौथा है सौम्या कांति, सौम्या कांति घोष। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नाम डायरेक्ट पूछेगा
इसलिए आपको याद रखना है। लेकिन सौम्या कांति घोष अभी पार्ट टाइम है, इनका अभी फुल टाइम में नहीं हुई है। शायद इनको रिप्लेस होगा या इनको फुल टाइम किया जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं जो है आपको बता दिया जा रहा है। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो इसमें जो पूछा है सलाहकार परिषद का गठन संयोजक कौन है, तो ये पूनम गुप्ता है, ये याद रखना है। जनरली तो अक्सर पूछ दिया जाता है कि फिनांस कमीशन का अध्यक्ष कौन है और उसके सदस्य कौन है, लेकिन कभी कभी अगर टफ बनाना होगा तो पूछ सकते हैं इसका सेक्रेटरी कौन है। सेक्रेटरी कौन है, तो इनके सेक्रेटरी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। याद रखना है आपको। हमने बताया इसमें आर्टिकल 280 के तहत फिनांस कमीशन का गठन होता है। इसके प्रथम इसके जो 16 फिनांस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पंगरिया हैं, इनके 4 और सदस्य हैं जो मैंने बता दिया आपको, वो याद रखना चाहिए। सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे। अब इसका संयोजक कौन है, सलाहकार परिषद का पूनम गुप्ता। इतना चीज आपको अगर ध्यान है तो आप फिनांस कमीशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। आपको पता है फिनांस कमीशन करता है क्या है, ये जो टैक्स कलेक्शन करता है सेंटर, टैक्स का जो डिवाइड करता है उसके लिए सिफारिश करता है फिनांस कमीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे। मैंने अभी ही बताया, अभी जब बताया है कि ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो इनको दोनों रूप से देखना है। जब हम बात कर रहे थे ध्वजवाहक का, हमने क्या बोला, एक तो सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी, एक है क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमने बता दिया था मनु भाकर और पीआर सीरीजेस। इसमें हमने बताया पीवी सिंधु और शरद कमल। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। भारत का 71 रैंक, 6 मेडल। यहीं पर आप जान लीजिए पैरा ओलंपिक का जो कंप्लीट हुआ है उसमें भारत की जो रैंकिंग है 18th है, जबकि यहाँ पर नॉर्मल जो है पेरिस ओलंपिक का जो है उसमें 71 रैंकिंग है। अब पैरा ओलंपिक कितना है इंडिया का, पैरा ओलंपिक में है 18th पोजीशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और ओलंपिक की बात करेंगे तो मेरा एक पूरा वीडियो ओलंपिक में बना हुआ पूरा हिस्ट्री के साथ, आप उसको देखिए जाके, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरे डिटेल से उसको बनाया गया है। सब कुछ उसमें हिस्ट्री में क्या हुआ है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, कब महिलाओं को शामिल किया गया, कौन से गेम को कब शामिल किया गया, सारा डिटेल में दिया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, समझिए पहले इसको क्या नाम है। इसके नाम को ऐसे आंसर तो तुरंत बता देंगे आप कि इनको मिला है। कारण क्या है, इन्होंने फ्रांस और इंडिया के संबंधों को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। बहुत बड़ी भूमिका निभाने से क्या मतलब है, ये जो अवार्ड दिया गया, देखिए फ्रांस में अलग नाम है लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये नाम है, ये मिला है किनको, रोशनी नादर को। ये कौन है, एचसीएल की, एचसीएल टेक की चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा। अब फ्रांस के बारे में इतनी चीजें हर बार अवार्ड चलते मिलते रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेवेलियर सेवेलियर करके ऐसा बहुत सारे इसके प्राइज हैं, तो आपको ध्यान में रखना। तो जून 2024 में 24 महीने के लिए इस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है, किस राज्य में शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड पकड़ना है, तभी होगा काम। हो सकता है बोल दे कि घर घर पहल किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको पहले ध्यान रखना है ये टाटा पावर द्वारा शुरू किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम को TPSSL बोल लीजिए। घर घर सोलर ये कहाँ शुरू हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आप समझिए पहले इसमें है क्या प्रावधान।
इसमें समझिए क्या है, एक तो रूफ टॉप सब्सिडी बेस्ड, कैसा, सब्सिडी बेस्ड रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का सुविधा दे रहा है। कौन? यूपी गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो सब्सिडी का जो प्रावधान है वो मैक्सिमम जो है 1,08,000 है, ये ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये यूपी में होता है, इसका फायदा क्या होगा, लगभग 27,000 ईयर में बचत होगा, पर ईयर बचत होंगे। इस चीज की बात यूपी गवर्नमेंट में की जा रही है, और इसमें जो सहयोग देगा सेंटर देगा। और तो और रूफ टॉप पैनल आप लगाते हैं, जब आपकी एक्स्ट्रा कुछ बचत होते हैं यूनिट के, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली, और उत्तर प्रदेश के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में ये जान लीजिए, इसमें जो विधानसभा सीट है वो है 403। पहले 404 था, एंग्लो इंडियन घटने से घट गया, क्योंकि यहाँ विधान परिषद भी है, तो इसका सीट कितना है 100। लोकसभा सीट कितना है 80। इस तरह से चीजों को आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल। सीएम कौन है, हमें तो लगता है कोई अगर व्यक्ति किसी भी राज्य में होगा अपने सीएम का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम सब लोग जानते होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के सीएम को तो कोई नहीं बोलेंगे। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, पहली महिला यूनाइटेड किंगडम की। हमने कल ही बताया था कि यूनाइटेड किंगडम अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। यूनाइटेड किंगडम अगर बोल रहा हूं तो क्या मतलब है, मैं यूनाइटेड किंगडम बोल रहा हूं। हमने कल ही बताया था, इसमें चार चीजों को, चार देशों को शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। अगर ये तीनों की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ब्रिटेन। क्या कहलाएगा, ब्रिटेन। और इसमें अगर हम नॉर्थ आयरलैंड जोड़ देंगे तो ये यूके हो जाएगा। इतना चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब वहां की, अब बताइए, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में वहां चुनाव हुआ। हमने कल भी बताया था कि यहाँ जब चुनाव हुआ था, जो हाउस ऑफ कॉमन का जो सीट है टोटल वो 650 है। 650 में दो जो बड़ी पार्टियां हैं, एक है लेबर पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक की पार्टी है जो कंजर्वेटिव पार्टी है, और कीर स्टारमर का जो पार्टी है लेबर पार्टी है, इन्हें 650 में 410 सीट, इसका 118 सीट है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और किसके सामने, और यही जो है लेबर पार्टी के कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बने हैं, और उसकी जो पहली महिला वित्त मंत्री है, पहली महिला वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम की राचेल रिव्स है। ये याद रखना। शपथ किसके सामने लिया था, हमने बताया था चार्ल्स III के सामने। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, करंट को आप हल्के में मत लीजिए। अगर करंट को आप इग्नोर करेंगे तो एकदम बिखर जाएंगे, एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट है सारे लोग पढ़ रहे हैं, जो कमी होता है लोग करंट में ही पीछे होते हैं। और करंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप मेहनत करके आराम से अपनी लिस्ट में नाम बना सकते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं। एक चीज जो यूपी की बात किया था हमने, सारा कुछ तो बात कर लिया था। तो मैंने कल भी बताया था कि यूपी की जब बात आएगी तो यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है। तो मैंने पहले ही बताया था यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, आरओ के संदर्भ में अगर कुछ स्पेशल आएगा तो मैं बता दूंगा। जब यूपी की बात आएगी तो ये भी जान लीजिए कि 8+1+1 कल ही हमने बताया था। और आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना है, ये पड़ोसी स्टेट है, ये स्टेट है, ये यूनियन टेरेटरी है, एक नेपाल कंट्री है, ऐसे इसका है। और जो राज्य हैं इसको जब हम यूपी स्पेशल करेंगे तो सारा डिटेल से उसकी बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया, केंद्र सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को। अब ये किनका स्थान लिए हैं, शेफाली वर्मा का, शेफाली वर्मा का स्थान लिया है इन्होंने। ये पीआईबी के डायरेक्टर बन गए। ये ध्यान रखना है। साथ ही भारत सरकार का क्या है, प्रवक्ता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर हम एफटीओ बोले तो कोई दिक्कत,
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ है। अब महाराष्ट्र में हो सकता है, अगर थोड़ा सा टफ बनाना रहेगा तो पूछ देगा महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र की बात करेगा तो आप अमरावती में आ जाइएगा। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हम महाराष्ट्र के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के नजरिए से, ज्योग्राफी के नजरिए से। जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो अजंता, एलोरा, कन्हेरी, एलिफेंटा, इतने सारे तो केव्स हैं यहाँ। केव्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए इसमें क्या है, एलिफेंटा में क्या है। देखिए कन्हेरी जो है ना पूरी तरह से बौद्ध को समर्पित है। एलोरा है, ये तीन है, कौन है, हिंदू, बौद्ध और जैन। इसमें कहा जाता है 34 केव्स हैं एलोरा में। और इसको निर्माण कौन किया है, एलोरा को और एलिफेंटा को राष्ट्रकूट ने किया है, जो वंश डायनेस्टी थे। अजंता के बारे में कहा जाता है गुप्ता और सातवाहनों ने किया था। अब इसमें बोलेंगे, जब हिंदू की बात करेंगे तो 1 से लेके 12 तक, 12 से 13 से लेके 29 तक और 30 से लेके 34 तक ऐसे बटा हुआ है। मतलब टोटल एलोरा का कितना है, 34 केव्स है वहां पर। एलोरा में एक जो सबसे फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर को बनाया था कौन, राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने। तो ध्यान रखना आपको। कन्हेरी हमने बता दिया। ये जो है एलिफेंटा, ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और ये अजंता एलोरा कहाँ है, संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद भी बोलते थे। ध्यान रखना है। और भी अगर बात बोलना है, कान्हेरी जब देखेंगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसी में है ये। अब एफटीओ की बात करेंगे तो हमने बता ही दिया, एफटीओ की नॉर्मल बातें तो हमने कर ही लिया। ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अमरावती में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? देखिए मैत्री की जब बात करेंगे तो ये थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड में कहा, एक ताक प्रोविंस है, कहाँ, थाईलैंड में, वहीं हुआ है। इसके पहले 2019 में हुआ था भारत के उमरोई में। उमरोई कहाँ, मेघालय में। इस चीज को ध्यान रख लेना। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? किस देश ने? ये हंगरी ने किया है। अब हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। देखिए जब किसी देश की बात करेंगे ना तो साथ में उसके कैपिटल को भी कोशिश करिए याद करने का, और उससे रिलेटेड अगर न्यूज है तो उसको भी याद कर लीजिए, तभी आपको कनेक्ट करने में आसान होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? देखिए ये पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं जी किशन रेड्डी। अब ये है क्या, निर्माण पोर्टल है क्या, निर्माण पोर्टल है क्या? देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस का इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, इसमें जो बच्चे यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनको, सिर्फ उन्हीं को, ये जो कोल माइंस का जितने जगह हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोल माइन के अंदर में आते हैं उनको शामिल किया गया इसके तहत। और इसमें एक किया गया है कि इनके बच्चे जो हैं अगर यूपीएससी का प्री पास करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए, 1 लाख रुपया। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, सबको नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं एससी को दूंगा, एसटी को दूंगा, फीमेल को दूंगा और थर्ड जेंडर को दूंगा। साथ में ये भी क्राइटेरिया है, इसमें आपका जो इनकम है 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन शुरू किया है निर्माण पोर्टल, जी किशन रेड्डी ने इसका लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया? ये नाम अक्सर आपको सुनते हैं, मंगोलिया के साथ हम यही तो करते हैं। ये उलन बटोर में हुआ था।
राजधानी है मंगोलिया का। तो यही हुआ था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक वीडियो लेके आऊंगा जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं। एक्सरसाइज अक्सर पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, अक्सर हम तो देश को याद कर लेते हैं किन देशों के बीच में है, लेकिन अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं कहाँ हुआ है उसकी बातें करता है, तो उसके बारे में एक ट्रिक के साथ लेके आएंगे ताकि आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? देखिए इसको शुरुआत की है एसबीआई ने। क्या है ये सहज सुविधा? एक्चुअली ये एमएसएमई को क्या करेगा, डिजिटल रूप से, डिजिटल रूप से क्या करेगा, कहता ऐसा मान्यता है, पेपर वर्क पे है कि 15 मिनट के अंदर में हम लोन मुहैया कराएंगे। अभी कितना सच है, वो कागजी तो 15 मिनट है, अब रियल में कितना है अब तो प्रैक्टिकल होने पर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सबसे पहले ये देखिए, ये जो हुआ है इसका वेन्यू कहाँ है? ये हुआ था जॉर्डन में। अब जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान, सीरिया के पास, ध्यान रखना आपको। साथ ही आप देखेंगे इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते थे। 8 में देखेंगे कि 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, और 8 जीतने पर ही इंडिया शीर्ष पर आ गया, टॉप। इसके पीछे कहाँ कितना है देखिए, इंडिया और फिर कजाकिस्तान, ये दो को याद रख लीजिए। पहला इंडिया है, दूसरा कजाकिस्तान। 8 टोटल मेडल जीते हैं, ये ध्यान रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 2026 का बात कर रहा है। देखिए हाल ही में इंडिया जीता है 24 का, तो T20 इंटरनेशनल हुआ है, कौन जीता? इंडिया। ये मैच कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसका वेन्यू कहाँ था 2024 वाले का? ये था यूएसए और वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज क्या है? आइलैंड का ग्रुप है, कई आइलैंड है, उन सारे देशों को मिलाकर एक वेस्ट इंडीज बोला गया है। तो वेस्ट इंडीज में जो फाइनल हुआ था बारबाडोस में हुआ था। क्या राजधानी क्या है बारबाडोस का? ब्रिस्टॉन। यही हुआ था फाइनल। अब किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। इसमें 7 रन से इंडिया जीता था और इस कप को भारत जीत लिया था, T20 इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक चीज और ध्यान रखना आपको कि T20 विश्व कप 2024 में इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला गया था? इसी कैच के कारण माना जाता है कि भारत ने ये मैच को अपने हाथ में कर लिया था। ये सूर्य कुमार यादव ने लिया था, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने संन्यास लिया था T20 इंटरनेशनल से। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ये तो समझना है, नाम आपको एकदम याद रखना। इसका एक नाम ये भी है, मार्कस आइलैंड। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए सबसे पहले जापान में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो से लगभग 1950 किलोमीटर दूर ये स्थित है। ये क्या है? ये एक कोरल अटॉल है। ठीक है, इतना चीज को आप समझ लिए। नॉर्मल पूछेगा मिनामी टोरिशिमा कहाँ या मार्कस आइलैंड कहाँ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? कोरल अटॉल है, इस तरह से पूछेगा। दूसरा चीज क्या है, अब जापान की बात आता है तो जीएस में अक्सर पूछ देता है कि जापान का जो आइलैंड है उसको नॉर्थ से साउथ इसको सजा दीजिए। तो अब इसको समझने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है, ये है होkkaido, ये है होन्शु, ये है शिकोकू, ये है क्यूशु। अब एक चीज और इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये पूछ देगा, पहला ये कौन है? ये 4 हो गया।
अब इसमें पूछेगा कि इसमें नागासाकी किस पर है और हिरोशिमा किस पे है। तो हिरोशिमा की अगर बात करेंगे, हिरोशिमा जो है होन्शू पर है, जिसमें 6 अगस्त को 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। क्यूशू जो है उस पर नागासाकी गिराया गया था। क्यूशू पर नागासाकी है, पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को 1945 को। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको सीक्वेंस बनाना है। पहला नॉर्थ से साउथ अगर बोलेंगे तो होकैडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है? और जो बड़े बड़े शहर हैं सारा होन्शू पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित किया है? कल इसके बारे में बात किया था कि पीएम एक्सेलेंस स्कूल कहाँ खोला गया है, कॉलेज का। ये देखिए एमपी में है। अब एमपी के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहले इसका मोहन यादव इसके सीएम है, और इनका मनु भाई पटेल क्या है, एक गवर्नर। और सीटों की बात करेंगे, इसमें सीट कितना है आप हमको बताइए। अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए, और कोई दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही, मैं बताऊंगा ही। देखिए अगर इसकी लोकसभा की सीट की बात करेंगे, राज्यसभा की सीट की बात करेंगे, विधानसभा की सीट की बात करेंगे, तो मैं लोकसभा की बता रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए विधानसभा और राज्यसभा की सीट कितना है। मैं अगले क्लास में बताऊंगा या फिर कमेंट में आपको बताऊंगा, आप बताते हो या नहीं। तो मध्य प्रदेश का ये हो गया, हमने गवर्नर और सीएम की बात कर ली। और यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, भीमबेटका केव जो है यही है, ये इसमें आपका काम आएगा। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? अब तो इस समय बीत भी गया, अब ये क्वेश्चन अप्रासंगिक है, ये आएगा भी नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। ए और सी दोनों थे, फिर डी होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना? तो देखिए पहले सबसे पहली बात इसको समझिएगा, आंसर इसका है, जब ये बात करेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका में भी क्या स्थिति है, वहाँ आर्मी को हुआ था, फिर वहाँ नई गवर्नमेंट बनी, और जो शेख हसीना थी वो देश छोड़ के अभी भारत में। इस तरह से ध्यान रखिए। अब क्या है इसको समझते हैं। पहले क्या था, ये डायरेक्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम नहीं था, इसके पहले नाम था श्रीलंका, क्या मालदीव सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये क्या है, हिंद महासागर में एक समग्र रूप से एकता स्थापित करके एक सुरक्षा की दृष्टि से एक ग्रुप बनाया गया था, ताकि क्षेत्र में कुछ भी अनहोनी हो तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो ये क्या हुआ था, 2001 में इस नाम से बना था, कैसा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें एक मॉरिशस जुड़ा, मॉरिशस जुड़ा, और मॉरिशस की राजधानी क्या है आप बता दो। मॉरिशस जुड़ा, मॉरिशस के जुड़ने के बाद इसका नाम पड़ गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी नाम से सेक्रेटरी, यहाँ क्या है, सेक्रेटरी कहाँ है, मतलब इसका सचिवालय कहाँ है, इसका सचिवालय कोलंबो में ही, कोलंबो में सचिवालय है। और इसमें अभी टोटल कितने सदस्य हो गए हैं, 5 सदस्य हो गए बांग्लादेश को मिलाकर। और ये जो हुआ, आप ध्यान रखिएगा, मॉरिशस जुड़ा 2001 में, पहले श्रीलंका, इंडिया, मालदीव सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नाम से, फिर मॉरिशस जुड़ा, फिर बाद में बांग्लादेश इसमें। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहले तो ये समझो कि नाटो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। नाटो को और ज्यादा न्यूज में आया था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलना शुरू हुआ था, क्योंकि नाटो की वजह से ही रशिया ने यूक्रेन पर, और यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? बेल्जियम। इस बार जो हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है। अब इसके टोटल जो सदस्य हैं 32, पहले 30 थे, लास्ट जो 2 जोड़े हैं, एक फिनलैंड और एक स्वीडन, ये 31 नंबर का और
32 नंबर का। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके जो महासचिव है अभी हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग का 1 अक्टूबर 2024 तक कार्यकाल है। इसके बाद बनेंगे मार्क रूट, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। इस चीज को इतना आपको ध्यान रखना, नाटो से रिलेटेड चीजों को। ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? ये शंकर नारायण है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया था गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इसको खोला गया है, ध्यान रखना। ठीक है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। यही क्वेश्चन है। और कल 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा और इसको डिटेल से देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर करते हैं तो आपका, अगर आपका करंट अच्छा होता है तो मैं बोल रहा हूँ सिरोटी के साथ कि 99% चांसेज है कि आप इन कर जाएंगे। कि बेसिक जो जनरल स्टडीज के जो पोर्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं 60 to 70% कंप्लीट होते हैं। लेकिन करंट का क्या है कि अगर इसमें आपको कंप्लीट रहता है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लोगों से आगे मार्जिन आप ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।